सीपी राय जी, ये खतौली में जो तूफान दिखता है वो रामपुर आते आते ध्वस्त हो जाता है। लेकिन ये मामला खतौली से रामपुर तक का नहीं है, मामला खतौली से खगड़िया तक का है, कटिहार तक का है। कैसे होगा? विपक्षी गठबंधन किस प्रकार आकार लेगा कि खतौली से खगड़िया तक एक ही तरह का माहौल दिखे और सैफरन राइज पर वो चेक एंड बैलेंस लगा सके? देखिए, जो रामपुर में हुआ, खतौली की परिस्थिति अलग थी। खतौली का एक सच ये है कि बीजेपी का एक कोर वोटर जो था वो बीजेपी के खिलाफ चला गया। रामपुर की स्थिति ये थी कि रामपुर के 50 वीडियो मेरे पास भी हैं और तमाम वीडियो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। दरोगा जी रिवॉल्वर लेकर के बुरके वालों को दौड़ा रहे। मुझसे किसी ने कहा कि साहब खतौली में वोट डाला है तो रामपुर में क्यों नहीं डाला? खतौली में वोट डालने वाले लोग एक शक्ल के होते, एक तरह के लोग थे। उसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि कौन भाजपाई है, कौन गैर भाजपाई। रामपुर में लोग आइडेंटिफाई हो रहे थे कि ये लोग गैर भाजपाई हैं, ये आजम खां के लोग हैं जो जेल में रहने के बावजूद उनको 1 लाख वोट से जिता देते हैं। तो उनको भगाना, चुनाव आयोग कहता है कि अधिक से अधिक वोट बढ़ाइए, उसके लिए अपील होती है और सारी जगह 55, 56, 60% वोट हो जाता है। रामपुर में पिछले लोकसभा चुनाव में तो उपचुनाव हुआ था, उसमें 33% वोट पड़ा, इस बार 32% वोट पड़ा। तमाम रिकॉर्ड आ गए हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 40 वोट, 43 वोट, 35 वोट, 40 वोट इस तरह पड़े हैं। तो इसको अगर चुनाव कहना है, आजम खान ने तो कई दिन पहले बयान दे दिया था कि हम ये चुनाव आयोग से अपील करना चाहते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी को बुला के प्रमाण पत्र दे दें, ये फर्जी चुनाव क्यों करा रहे हैं। तो उसको चुनाव का मापदंड नहीं माना जा सकता और उसके आधार पर फैसले नहीं दिया जा सकते। उसी रामपुर में मैं दावा करता हूं, जब मुख्य चुनाव होगा, जब ये असर सरकार का नहीं रहेगा, दरोगा जी दौड़ाने की हैसियत नहीं रखते होंगे, उसी चुनाव में वहां पर आप 70,000, 80,000, 90,000 की जीत आजम खां या उनके आदमी की देखेंगे। गुजरात के तमाम किस्से सामने आ रहे हैं, तमाम शक है। वैसे तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी 270-72 सीटें ऐसी थी जिसमें पड़े हुए वोट और गिने हुए वोट के भीतर भारी अंतर था और जो ही किसी को उस पर निगाह पड़ी, लोगों ने उसे इंगित किया, चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट से वो सारे आंकड़े हटा दिए। मैं आश्चर्यचकित इस बात पर जरूर हूं कि विपक्ष के जो मुख्य बड़े नेता हैं वो ऐसे मुद्दों का पीछा क्यों नहीं करते, इन मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तमाम जगह लड़ाई क्यों नहीं लड़ते। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। इसी तरह से गुजरात में भी अगर 17-18 लाख वोट अगले 1 घंटे में पड़ गए, जो बहुत धीमी गति से पड़ रहे थे 5 बजे के बाद, ये खोज का विषय है। और अगर ये चुनाव है तो इस चुनाव में हम और आप कोई समीक्षा नहीं कर सकते। आज ही पवन खेड़ा कह रहे हैं कि किसी एक बूथ पर 1 मिनट में 57 वोट पड़े हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, अगर ये चुनाव है, इस विधा से चुनाव होता है, वो चुनाव चाहे लालू जी कराएं, चाहे मुलायम सिंह कराएं या वो मोदी जी कराएं, कहीं पर कोई भी करा दे तो वो लोकतंत्र के नाम पर कलंक है, संविधान के प्रति धोखा है। और ये चुनाव आयोग जिसके ऊपर खुद उंगली उठा दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने और टीएन शेषन का जिक्र करके उंगली उठाया है, ये चुनाव आयोग भी अब धोखा है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम को बरी नहीं किया जा सकता। मैं अभी सुन रहा था किसी के प्रोग्राम में, जय नारायण व्यास या कौन है, जिनको कभी अपने एक भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था ये मेरे गुरु हैं। कई सालों से वो लगातार नरेंद्र मोदी के साथ रहे, अभी भी वो नरेंद्र मोदी की तारीफ ही कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि मैं उनका शुभचिंतक हूं, मैं चाहता हूं कि वो जीते, लेकिन मैं उनके लिए दुखी भी हूं। उनका स्वास्थ्य खराब है, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे कि मेरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी चाहे जितनी मेहनत करने चुनाव नहीं जीतेंगे। गुजरात का माहौल उनके खिलाफ है और ये उनके शुभचिंतक अगर कह रहे थे कि माहौल खिलाफ है, उनके शुभचिंतक अगर सवाल उठा रहे थे कि जिन प्रदेशों में ईवीएम बनी है वहां चुनाव से नहीं होता तो भारत में क्यों हो रहा है, इसमें घपला है, और वो सवाल उठा रहे थे कि इसको हैंग किया जा सकता है, इसमें किया जा। तो वो बड़ी पुरानी कहावत है फौज की कि 4 बड़ी चौकियां या बड़ा युद्ध जीतने के लिए 3 छोटी चौकियां छोड़ करके सेनाएं पीछे हट जाती हैं। ये उसकी रणनीति का पार्ट होता है। तो नगर निगम हार जाइए, छोटा प्रदेश हार जाइए, लेकिन जहां बड़ा स्टेक पर लगा हो वहां उसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो उसके आधार पर जब तक निष्पक्ष और सही चुनाव नहीं होगा, समीक्षा नहीं की जा सकती। बाकी आप सवाल पूछिए तो मैं बताता हूँ, मैं वही सब नोट कर रहा था। सीपी राय जी, इस मुद्दे पर खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आंकड़ा तो आपने रख दिया। सीपी राय जी उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे, क्योंकि आगरा से आजमगढ़ तक, पूर्वांचल से लेकर हर एक प्रदेश तक इनकी नब्ज काफी, यहाँ की सियासत की नब्ज काफी बेहतरीन ढंग से समझते हैं।
सीपी राय जी, क्या आप अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के चेहरे पर या नीतीश कुमार की मजबूती से सामने आने पर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी भी, क्या ये एक मजबूत अलायंस बनाते हुए दिखते हैं, जो जनता का अलायंस हो नेताओं के अलायंस से ज्यादा, जो यूपी को ये 7 पसंद है वाला 17 का अलायंस ना हो और बुआ बबुआ वाला 19 का अलायंस ना हो, इससे इतर आपको दिखाई देता है? मैं अभी अलायंस पे तो मुझे लगता है कि सुनीलम जी ने काफी बात कर ली और बहुत ही ग्राउंड रियलिटी पर आनंद वर्धन जी ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि यद्यप कांग्रेस 53 सीट जीती, लेकिन 208 सीट पर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 रही है। 22 करोड़ वोट मिला है भाजपा को, तो 12 करोड़ करीब वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को भी, और ये 66 करोड़ में मिला है। 1/3 वोट मिला है बीजेपी को, 2/3 वोट मिला है बाकी सारी पार्टियों को। मैं कुछ अलग तरह से बात करना चाहता हूं, अपने जो मेरा राजनीतिक अंदाज है। बिहार में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीट थी। जरा लिख करके रख लीजिए कहीं पर कलम से, 3 सीट पार कर जाए तो मुझे लगता है मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए इस चुनाव में। अलायंस हो या ना हो, जो अलायंस बिहार में मौजूद है वो अलायंस नहीं टूटने जा रहा है, वो अपनी जगह है। 17 में 3 सीट अगर कांग्रेस बीजेपी पार कर जाए तो मुझे राजनीति पर छोड़ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 9 सीट जीती थी बीजेपी, सुनीलम जी जिक्र कर चुके हैं। 9 में 1 सीट 2 सीट शायद उनको भारी पड़ेगी। गुजरात में 26 की 26 थी। तो एक्सचेंज जब टोटल पा चुके हैं तो आप टोटल तो नहीं पाने जा रहे हैं। अभी का गुजरात का चुनाव बेईमानी का चुनाव है, उसके बारे में मैंने पिछली डिबेट में भी तमाम बातें गुजरात तो चर्चा ठीक है, नहीं समय कम है। सीपी राय जी, इस उत्तर प्रदेश की बात बताइए। मैं महाराष्ट्र में 23 सीट थी बीजेपी की, 7 सीट मुश्किल बीजेपी को मिलेगी। हरियाणा में टोटल थी, दिल्ली में टोटल थी, राजस्थान में टोटल थी, मध्य प्रदेश कर्नाटक की दोनों सरकारें कांग्रेस की बनने जा रही, कोई शक नहीं मुझे किसी भी कंडीशन में। और ये सरकारें ही नहीं बनेगी, हिमाचल में टोटल थी। ये सारी सीटें भी उल्टेंगी। समझौता हो जाए, एक बड़ा व्यापक एक समझौता होकर कि अगर अल्टरनेट दे दिया जाए तो लोगों में एक विश्वास जाएगा, चलो भाई ये लोग मिलके, बीजेपी ने भी 25 छोटी बड़ी पार्टियां मिलाई थी मिल करके, तब उसने अल्टरनेट पेश किया था। तब लोगों को लगा छोटे छोटे दल, छोटी छोटी जातियां कि ये सरकार बना सकते हैं। वो ठीक है, उसमें बेईमान विनोद राय और नंदा, एक भागा हुआ ड्राइवर है पुलिस फौज का, उसकी बेईमानी और वो जो सलवार पहन के भागा था, उन सबको आरएसएस ने बड़े सलीके से इस्तेमाल किया और विनोद राय को माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में कि हाँ मैंने झूठ बोला था। तो ये सारी चीजें अपनी जगह है और ये बड़े पैमाने पर जनता में जाने वाली चीजें। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा हूं, ये सारी सीटें ये कम होने जा रही है। समझौता हो या ना हो, जनता, जो सुनीलम ने बात कही, इस देश की जनता नकारात्मक वोट देती है, सकारात्मक वोट नहीं देती है। और नकारात्मक वोट, चूंकि जब व्यापक चुनाव होता है तो मशीनरी काम नहीं कर सकती, ईवीएम भले काम कर दे, ईवीएम पर जरूर निगाह रखनी पड़ेगी। और उस पर जरूर मैं चाहूंगा कि आनंद वर्धन जी भी उस पर कुछ व्यापक अपना एक नजरिया पेश करें। समय चूंकि कम है, मैं आज अभी इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। नहीं, एक लाइन में सीपी राय जी आप इतना बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की 62 सीटें, ऑलमोस्ट 80% सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव में क्या आपको आज की तारीख में वो राजनीतिक समझदारी दिखाई देती है कि जो 19 वाली या 14 वाली गलतियों से वो बच सके? सवाल समझ गया, अरे अभिषेक सवाल समझ गया। अखिलेश यादव के नाम पर बहुत ज्यादा सीटें लोकसभा की नहीं जीती जा सकती। अखिलेश यादव लोकसभा में कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश यादव को यहां दिल बड़ा करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा आगे रखना पड़ेगा, उसको भी थोड़ा इतना स्पेस देना पड़ेगा कि लगे भाई कांग्रेस जीतेगी तो केंद्र की सरकार बनेगी, तो उसके सहारे अखिलेश यादव को भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वो माहौल दूसरा था, लड़के हैं लड़ सकते हैं, बुआ बबुआ दोनों दूसरे माहौल थे। और कोई पुलवामा ही करा दे, यद्यप मेरे ट्विटर पर और फेसबुक पर 2016 से लेकर 19 तक आप देख लीजिए, 50 बार मैंने लिखा है कि अगला चुनाव पाकिस्तान के सहयोग से लड़ा जाएगा, लगातार 50 बार। और वो चुनाव पाकिस्तान के सहयोग से लड़ा गया और जीता गया। उन कंडीशंस के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा इतिहास बताता है। तो मुझे लगता है कि वो हथियार तो इस बार नहीं चलेगा, कोई और हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को स्पेस देते हैं अखिलेश यादव, उनको थोड़ा ज्यादा स्पेस देते हैं, तो अखिलेश को भी फायदा होगा और साथ में जो छोटे छोटे दल हैं और कांग्रेस पार्टी को भी ज्यादा फायदा होगा।
तब बीजेपी की सीटें घटेंगी। लेकिन यूपी की अभी की हालात बीजेपी की सीटें ज्यादा घटने वाली आज की तारीख में नहीं है। उसके लिए 6 महीने हमको इंतजार जी करना पड़ेगा।